हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। क्लियर, गणितीय संक्रियाएं जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद में हम काफ़ी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए, एक जो सबसे कॉमन चीज़ इसमें आती है वो रहती है बोर्ड मास। क्या रहता है? बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें बोर्ड मास के बारे में। देखिए क्या होता है बोर्ड मास। BODMAS। क्लियर। सबसे पहले जानेंगे बोर्ड मास। देखिए बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। तो कोष्टक जो कि इस टाइप से लगा होगा, या फिर हम कह सकते हैं ये छोटा कोष्टक होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे जाके ये मंझला कोष्टक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जाके ये बड़ा कोष्टक होता है। क्लियर। और उसके बाद हम बात करेंगे जाके इसमें एक रेखा कोष्टक भी होता है। तो कोष्टक ये चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमको सवाल दिया जाएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट अर्थात हम कोष्टक को हल करेंगे जाके। क्लियर। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। क्लियर। जैसे कि आपको सवाल में ऑफ लिखा मिल जाए या फिर का लिखा मिल जाए तो उसको हल करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। यानी कि जो भाग वाला जो ऑप्शन यानी कि पोर्शन रहता है, हिस्सा रहता है, उसको हम हल करेंगे जाके। यम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल की अगर हम बात करें जाके, यहाँ पर क्या होता है? गुणा। क्या हो जाएगा जाके? गुणा। अर्थात जहां पर हमको गुणा मिलेगा उसके बाद हम गुणा को हल करेंगे जाके। क्लियर। इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप कोष्टक लिख सकते हैं। क्लियर। कोष्टक। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके अब ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। क्लियर। जहां पर आपको जोड़ मिलेगा, जोड़ वाला हिस्सा हल करेंगे उसके बाद में। और सबसे लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। क्लियर। तो उसके सबसे लास्ट में बात करें जाके घटाने को हल करते हैं जाके। क्लियर। तो जब भी आपको सवाल मिलेगा सबसे पहले आप कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक में भी सबसे छोटा कोष्टक सबसे पहले इस टाइप का चिन्ह होता है, मंझला कोष्टक इस टाइप का चिन्ह होता है, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक होता है, और उसके बाद ये बात करेंगे जाके रेखा कोष्टक। लेकिन इन सब में भी जो सबसे पहले तोड़ा जाता है वो कौन सा तोड़ते हैं? रेखा कोष्टक तोड़ते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। रेखा कोष्टक को सबसे पहले तोड़ा जाता है, जो कि इस टाइप से एक रेखा खींची रहती है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर। तो उसके बाद का उसका सबसे पहले आपको नॉर्मली जो इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा वाला हिस्सा करना है, उसके बाद प्लस वाला, और उसके बाद माइनस वाला। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान देना। निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित, जैसा कि आप देख सकते हैं हमको निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित विकल्प प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनना है। तो देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि जहां पर प्लस लगा होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको एक पहले समीकरण दिया रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक दिया गया है। क्लियर। एक समीकरण आपको दिया रहता है ये पूरा वाला। क्लियर। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि जहां पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना, प्लस का चिन्ह, वहां पर आपको गुणा कर देना है। गुणा से अभिप्राय है, अभिप्राय मतलब उसका मतलब है भाग देने का। माइनस का अर्थ है जोड़ने से, और भाग से अभिप्राय है घटाने का। यानी कि चिन्हों को बदलने कह रहा है कि प्लस की जगह पर आपको गुणा करना है, गुणा की जगह आपको भाग करना है, घटाने की जगह चिन्ह जहां पर लगा वहां पर आपको जोड़ना है। और यहाँ पर हम बात किए हैं कि भाग से अभिप्राय है घटाने का, तो भाग से अभिप्राय है घटाने का। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये जो आपको समीकरण दिया रहता है आप सबसे पहले इसी को लिखेंगे जाके। क्या करेंगे जाके? इसको लिखेंगे। किस प्रकार से? एक क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे जाके, उसके बाद में हम क्या करेंगे जाके शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको देखिए समीकरण जो दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, 20 - 8 × 4 डिवाइड 3 + 2। क्लियर। ये हमको एक सवाल दिया गया है। क्लियर। अब इसी को हमको हल करना है। तो देखिए 20 की जगह आप 20 ऐसा ही बना रहने दीजिए। जो घटाना लिखा हुआ है, अब देखिए घटाने का इसने मतलब क्या बताया, घटाने का अर्थ है जोड़ना। तो घटाना जहां पर लगा हुआ था वहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 को आप 8 लिख देंगे। उसके बाद जो चिन्ह कौन सा आ रहा है, गुणा। गुणा से अभिप्राय इसने क्या बताया था, गुणा से अभिप्राय भाग देने का है। तो गुणा की जगह हम क्या कर देंगे जाके, भाग लगा देंगे जाके। क्लियर। 4 लिखा था हमने, 4 लिख दिया भाग की जगह। अब देखिए भाग का अभिप्राय इसने क्या बताया, भाग से अभिप्राय घटाने का हो, यानी कि जहां पर भाग है ना वहां पर आप घटाने का चिन्ह लगा देंगे। 3 की जगह 3 कर देंगे। प्लस, अब देखिए प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि प्लस जहां पर था ना उसकी जगह हम क्या कर देंगे जाके, गुणा। और ये 2, तो ये हमारा क्या हो गया जाके, एक समीकरण बन गया जाके। क्लियर। एक हमारा बन गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे जाके, यहाँ पर इसको हमें हल करना है। तो हमने हल करने पे अभी हमने बोर्ड मास के नियम में आपको अभी भी जस्ट बताया था कि सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना है। क्या यहाँ पर कहीं पर आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या आपको कहीं पर का लिखा हुआ है?
का इस टाइप से यहाँ पर इसमें बीच में कहीं पर लिखा हुआ है नहीं, तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे। फिर उससे आगे बढ़ेंगे, उसके आगे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप भाग को करेंगे, फिर गुणा करेंगे। क्लियर? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले भाग को करेंगे। भाग देखिए, भाग वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला सबसे पहले तो देखिए 20 को आप 20 ऐसे ही लिख देंगे, जो प्लस का चिन्ह था उसको आप प्लस का चिन्ह लगा रहने देंगे। अब देखिए 8 भाग 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 का भाग हमें 8 में देना है, 4 का भाग हमें 8 में देना है। तो 4 का भाग जैसे ही 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 4 दूनी 8, इतना हिस्सा हल हो गया। माइनस चिन्ह लगा था, अब आप माइनस लगा दीजिए, 3 की जगह 3 और गुणा 2। क्लियर? अब हमने क्या कहा था कि भाग के बाद अब आपको गुणा को हल करना है। तो देखिए 20 की जगह आप 20 बना रहने दीजिए, प्लस दो माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब गुणा वाला हिस्सा हमको ये वाला हल करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जाके? 6, तो हमने 6 लिख देंगे जाके। अब आगे क्या करेंगे जाके कि प्लस वाला हिस्सा का हल करेंगे जाके, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा जाके? 22। क्लियर? और माइनस चिन्ह लगा था, माइनस लगाएंगे, 6 की जगह 6 लिखेंगे और बराबर। अब आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 22 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जाके? क्लियर? 18 सॉरी, कितना बचेगा जाके? 16। कितना बचेगा जाके? 16। तो जैसे ही 22 से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचा जाके? 16। तो यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? सी सही हो जाएगा। बस हमको इतना ही करना है, हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने भाग को हल किया, उसके बाद हमने गुणा को हल किया, उसके बाद हमने जोड़ को हल किया और उसके बाद में हमने अंत में जाके घटाया। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपका जो समीकरण बना हुआ है आप इसी को डायरेक्ट हल कर देंगे कि नहीं, पहले 20 और 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में हम 4 का भाग देंगे जाके, उसके बाद उसमें से 3 घटा देंगे और तब गुणा 2 का करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो सही रूल है, जो सभी सही नियम है, उसी के अनुसार आपको चलना है। क्लियर? सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद हम जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम घटाएंगे जाके। क्लियर? और जो हल नहीं होता है उसको हम जैसा का तैसा उतार देंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम इसी प्रकार से है। यदि गुणा का अभिप्राय है प्लस से, भाग का माइनस से। क्लियर? यानी कि गुणा का अभिप्राय है प्लस, यानी गुणा की जगह प्लस करना है, भाग का माइनस से। क्लियर? माइनस का गुणा से और प्लस का भाग से हो तो निम्न समीकरण का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमको फिर से वही काम करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो समीकरण रहता है ना, ये आपको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे जाके? संख्याओं को लिखेंगे। क्या करेंगे? संख्याओं को। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 54। तो सबसे पहले हम 54 को लिखेंगे जाके। क्लियर? सबसे पहले 54 को लिखेंगे, उसके बाद 16, कितना? 16, उसके बाद कितना लिखा है? 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 2। क्लियर? आपको इस टाइप से केवल संख्याएं लिखने नहीं है, आपको पूरा समीकरण दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट केवल संख्याएं लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी का है कि यहाँ पर देखिए उसके बाद बीच में क्या था? यहाँ पर 54 और 16 के बीच में माइनस था, सॉरी भाग था। तो भाग को देखिए क्या कह रहा है, भाग को किससे बदल रहा है? भाग का माइनस से, यानी कि भाग की जगह क्या कर देना है आपको? माइनस। आपको डायरेक्ट लिखना है भाग का माइनस से। आगे क्या कह रहा है? देखिए माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस का संबंध किससे? माइनस का गुणा से। तो माइनस की जगह क्या कर देंगे जाके? गुणा कर देंगे। आगे कह रहा था अगला चिन्ह आ रहा है गुणा, तो गुणा का अभिप्राय किससे था? प्लस से। तो गुणा की जगह क्या लगा देंगे जाके? प्लस। आगे हम देखेंगे जाके प्लस। अब प्लस की अगर हम बात करेंगे जाके, प्लस प्लस का किससे था? भाग से। तो प्लस की जगह क्या लगा देंगे जाके? यहाँ पर हम भाग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे समीकरण के हमने चिन्ह बदल दिए हैं। क्लियर? हम और इससे क्या हो जाता है, आपकी एक लाइन बच जाती है, आपका थोड़ा टाइम बच जाता है। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको संख्याएं लिख लेनी है और डायरेक्ट इस वाले समीकरण जो हमको प्रश्न में दिया रहता है उसी के अनुसार आपको चिन्ह चेंज कर देने हैं डायरेक्ट। क्लियर? देख देख के डायरेक्ट आपको चिन्ह चेंज करने हैं। अब हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आपको भाग हल करना है। तो सबसे पहले जैसे हम भाग हल करेंगे, या फिर ध्यान देना जाके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 54, फिर 16, फिर गुणा 3 और प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। यहाँ तक तो ऐसे उतार देंगे। अब इसको हल करेंगे, हमने क्या कहा था कि इस वाली संख्या में भाग दिया था, तो जैसे ही 6 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 3 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे? गुणा को हल करेंगे, ये वाला हिस्सा। तो 54 की जगह 54 लिख देंगे, माइनस चिन्ह था माइनस लगा दिया। 16 तिया कितना हो जाएगा जाके? 48। क्लियर? 16 तिया 48, प्लस का चिन्ह प्लस आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या कहा था? सबसे पहले हम जोड़ेंगे जाके। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जाके यहाँ पर, कि आप जोड़ घटाना में इन दोनों को अगर आप आगे पीछे भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ घटाना में अगर आप आगे पीछे भी करते हैं, यानी कि पहले आप जोड़ना चाह रहे हैं या पहले आप घटाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? लेकिन गुणा भाग में याद रखना जाके, और सभी में आपको सेम रूल फॉलो करना है कि पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। क्लियर? उसके बाद ही हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। लेकिन जोड़ घटाना को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 54 से अगर हम बात करेंगे जाके 48 जाएगा। क्लियर? तो कितना बचेगा कि 6, कितना बचेगा जाके? इसको आप हल कर लीजिए। 54 में से 48 गया, कितना आ जाएगा? 6, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा जाके? 9। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है।
देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाके 6 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा है। क्लियर, यहाँ पर कोष्टक वाला इसलिए हम पूरा उतार लेते हैं, 3 गुणा 1। क्लियर, और प्लस का 5, ये हमको समीकरण दिया गया है। अब डायरेक्ट हम समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे, जाके सबसे पहले 6 लिखेंगे, प्लस प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ गुणा हो, तो प्लस का अर्थ गुणा है, हमने गुणा लिख दिया। कोष्टक लगा था, हमने कोष्टक लगा दिया, उसके बाद 3 लिखा था, 3 लिख दिया। केवल हमको चिन्हों को बदलना है। क्लियर, अर्थात कौन से चिन्ह, जोड़ घटाना गुणा भाग। क्लियर, अब गुणा चिन्ह, गुणा को देखिए क्या बोल रहा है, गुणा का अर्थ है घटाना, तो गुणा का अर्थ क्या है, घटाना। एक की जगह में एक लिख लेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। क्लियर, अब प्लस चिन्ह लगा था, तो प्लस की जगह क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ गुणा हो, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, और 5 को हम 5 लिख देंगे। क्लियर, तो ये हमने चिन्ह को बदल दिया। अब हम क्या करेंगे जाके, तो हमने देखिए आपको बोर्डमास के नियम में बताया था, किसमें, बोर्डमास के नियम में हमने आपको बताया था, बोर्डमास। यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। क्लियर, तो आप देख सकते हैं इतना जो लगा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये कोष्टक लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। 6 गुणा था, 6 लिख देंगे, गुणा की जगह गुणा लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, अर्थात जो कोष्टक के अंदर लिखा होता है ना, उस हिस्से को सबसे पहले हल करेंगे। अब नियम के अनुसार आपको सबसे पहले भाग हल करना चाहिए, भाग तो यहाँ पर कहीं पर है नहीं, फिर आप कहेंगे गुणा हल करना चाहिए, तो आप इसको गुणा को हल करेंगे जाके, लेकिन गुणा हल नहीं करेंगे। गुणा से भी पहले हमने क्या बताया था, मल्टीपल से पहले क्या आता है, बोर्ड मास में बी ब्रैकेट आता है, तो जो कोष्टक के अंदर बंद होता है ना, उसको सबसे पहले हम हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा केवल बंद है, अर्थात 3 में से 1 गया तो कितना बचा जाके, 2। कितना बचा, 2। और जैसे ही कोष्टक के अंदर कितना बचा जाके, 2, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और गुणा का चिन्ह लगा दिया, 5 का 5। अब 6 की जगह हम 6 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाता, गुणा का चिन्ह। अब ध्यान देना जाके, कोष्टक के अंदर जब अकेली संख्या रह जाती है ना, मैंने क्या कहा, कोष्टक के अंदर जब अकेली संख्या रह जाती है ना, तो कोष्टक को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर अकेली संख्या है, कितनी है, 2 है, तो कोष्टक को हटा देंगे, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2। गुणा का चिन्ह, गुणा लगा दिया, 5 का 5। अब देखिए ये सभी आपस गुणा में हैं, तो कैसे लिखेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 12 पंचे 60। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, टोटल 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जाके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, काफी सिंपल है, इसी टाइप से। इसका आंसर कौन सा था, 9 था शायद। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाके 60 हो जाएगा। क्लियर, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। तो आगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो भी इसी टाइप का है एकदम। इसको भी हम जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे, 12 6 3 2 8। 12 6 3 2 और 8, हमने सबसे पहले क्या किया, संख्याओं को लिख लिया। 12 के बाद क्या है, प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, ये प्लस का अर्थ भाग से है, तो प्लस का अर्थ भाग से है। आगे कह रहा है भाग, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ माइनस से है, तो भाग की जगह माइनस लगा देंगे। माइनस, माइनस का अर्थ गुणा से है, तो माइनस का अर्थ गुणा से है। आगे क्या है, गुणा, तो गुणा की अगर हम बात करें कि गुणा का अर्थ प्लस से है, तो गुणा का अर्थ किससे है, प्लस से है। तो देखिए हमारा समीकरण बन चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करें, क्या इसमें कहीं पर कोष्टक दिया गया है, नहीं। क्या कहीं पर का लिखा है, नहीं। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, अब हम भाग को हल करेंगे। तो देखिए इस हिस्से को जैसे हम हल करेंगे, तो 12 में जैसे हम 6 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। माइनस चिन्ह लगा था, माइनस लगा दिया, 3 का 3 गुणा 2 और प्लस 8 लिख देंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे जाके, अब हम गुणा को हल करेंगे जाके। किसको हल करेंगे, देखिए 2 की जगह 2 लिख देंगे, माइनस चिन्ह माइनस आ जाएगा, गुणा वाला हिस्सा हल करेंगे। 3 दूनी 6, प्लस का प्लस और 8 का 8 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे जाके, क्या 2 में से 6 घटा पाएंगे, तो आपको ऐसे दिक्कत होगी जाके कि जब कम वाली संख्या में से ज़्यादा वाली संख्या घटानी पड़ रही है, कि 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4। ध्यान देना जाके, कितना बचेगा, -4। और -4 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा जाके, प्लस का 4। क्लियर, -4। देखिए यहाँ से आगे हल करने के दो रास्ते हैं। ध्यान देना जाके, हम दोनों ही रास्तों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे, ध्यान देना जाके। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ जाके कि 2 में से 6 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जाके, -4। क्यों, देखिए ये जो 2 है ना, ये प्लस का 2 है। यहाँ पर माइनस की अगर हम बात करेंगे 6, तो ये माइनस, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि माइनस वाला ज़्यादा है, क्योंकि माइनस का 6 है, और 2 जो है प्लस का वो कम है। तो देखिए जैसे ही कम वाले में से ज़्यादा वाला घटाएंगे तो ये 4 तो बचेगा, लेकिन चूंकि माइनस वाला ज़्यादा था तो इसलिए चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 8। क्लियर, अब -4 और प्लस का 8, तो जैसे ही 8 से अगर 4 जाएगा, यानी कि प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे, यानी माइनस के 4 हैं और प्लस के 8 हैं, तो जैसे ही ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे तो 4 ही बचेगा जाके। लेकिन अब चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा थे, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। क्लियर, अकेली संख्या पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके
4। दूसरा यहाँ से आगे तरीका क्या था, ध्यान देना जाके कि मैंने क्या कहा था आपको कि प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है वो संख्या कैसी मानी जाती है, प्लस की मानी जाती है। तो देखिए क्या 2 से पहले कोई चिन्ह लगा है, नहीं, तो आप क्या तो मान लेंगे ये प्लस की है। अब हमने क्या कहा था कि प्लस प्लस वाले जोड़ लो, अर्थात 2 भी प्लस का है और यहाँ पर 8 भी अगर हम बात करेंगे जाके तो ये भी प्लस का है। ध्यान देना जाके 8 के आगे पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो। क्लियर, प्लस प्लस वाले जोड़ लो। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा जाके 10, और जो -6 था इसको माइनस का 6 कर दो। क्लियर, जैसा तैसा, यानी 6 जो था माइनस का था ना, तो हमने माइनस का 6 लगा दिया। अब जैसे ही 10 से 6 जाएगा तो अब कितना बचेगा जाके 4। तो चाहे आप ऐसे हल कर लो चाहे आप ऐसे हल कर लो, दोनों ही तरीके सही हैं। क्लियर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 4 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से है। क्लियर, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम देखेंगे जाके तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर ध्यान देना, प्लस का अर्थ है देखिए सेम वही समी कर दिया गया है, सेम क्वेश्चन आप इसे भी हल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जाके यदि भाग की अगर हम बात करें कि इसी टाइप से समी कर दिया गया है तो आप इसे भी हल कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें कि क्या इसमें कुछ अलग दिया गया है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें कि यदि गुणा के लिए इतना इतना दिया गया है तो समीकरण को हल कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे जाके तो प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा भाग निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, तो चिन्ह बदलना है, बस वही काम आपको करना है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें जाके 12 क्या कह रहा है, तो ये भी सेम है। 13 की अगर हम बात करेंगे जाके सेम इसी टाइप से है। क्लियर, 14 की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये भी इसी टाइप का है, सेम सभी क्वेश्चन है। 15 की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये भी इसी टाइप का है। 16 की अगर हम बात करेंगे जाके तो इसको आप चाहें तो एक बार हल कर लीजिए, देखिए है कुछ नहीं, बस सेम वही क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 16 की याद बात करेंगे जाके हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देना जाके, यदि आ प्रकट करता है गुणा को, ब प्रकट करता है, वही देखिए पहले हमको चिन्ह दिए जाते थे, यहाँ पर आ ब सदा दिया गया है। तो ध्यान देना, 21 3 6 8 2, हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप संख्याएं लिखिए, 21 3 6 8 2। तो क्या करेंगे जाके 21 3 6 8 और 2, सबसे पहले आप संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जाके सा, सा का अर्थ क्या दे रहा है, सा प्रकट करता है प्लस को, क्या कह रहा है, सा प्रकट करता है ये प्लस को, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। आगे क्या है, द प्रकट करता है माइनस को, तो द किसको प्रकट कर रहा है, माइनस को। अ प्रकट करता है गुणा को, तो अ प्रकट करता है गुणा को। ब प्रकट करता है भाग को, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे जाके, भाग लगा देंगे। अब देखिए वही तरीका हमारा, सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसा ही उतार लेंगे, 21 + 3 - 6 गुणा गुणा, और गुणा के बाद में देखिए जैसे ही 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौकू 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे जाके 4। क्लियर, अब देखिए अब किसको हल करेंगे, गुणा को, तो देखिए 21 + 3 माइनस का लगा देंगे चिन्ह, अब इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने इस हिस्से को हल किया, अब हम गुणा वाला हिस्सा हल करेंगे, तो 6 चौकू कितना हो जाएगा जाके 24। क्लियर, अब यहाँ पर हम देखेंगे जाके 21 और 3 आपस में जोड़ देंगे, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, माइनस का चिन्ह और 24 को 24, तो 24 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 0, कितना बचा 0, यानी किसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आगे देखते हैं। देखिए सेम यही, यहाँ पर आवा शब्द दिया गया था, यहाँ पर ए का देखिए 24 ए 6, तो ए का अर्थ क्या दे रहा है, भाग, था, यहाँ पर भाग का आपको चिन्ह लगा देना है, इसी प्रकार से चिन्ह बदल के आपको हल कर देना है। आगे देखेंगे जाके ABCD दिया गया है, ये भी सेम है। यहाँ पर भी आप देखेंगे LMNOPQR यल बराबर एन, यानी कि यहाँ पर यल रखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको प्लस कर देना है, यम जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर आपको माइनस कर देना है, यम बराबर माइनस एन बराबर एन रखा है वहाँ पर आपको गुणा कर देना है, तो सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी की अगर हम बात करें कि इन सभी को देखिए चिन्ह बदल दीजिए, हल कर हो जाएगा। इनका भी देखिए PQRST ये भी हल हो जाएगा। P प्लस को व्यक्त करता है, यानी कि क्या कह रहा है, यदि P, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, P प्लस को व्यक्त करता है, यानी कि P की जगह हम क्या कर देंगे जाके प्लस। Q माइनस को व्यक्त करता है, यानी Q की जगह क्या कर देंगे माइनस। R भाग को व्यक्त करता है, तो R की जगह क्या कर देंगे भाग, बस हल हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन को, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, भाग इतना दिया गया है, तो समीकरण का मान, देखिए यहाँ पर थोड़ा समीकरण अलग है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले कोष्टक का चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सबसे पहले कोष्टक चिन्ह, उसके बाद क्या लिखा है 16 गुणा 5 भाग, यहाँ पर कोष्टक बंद भी हो रहा है, फिर भाग 5, क्लियर, और प्लस 3, ये हमको समीकरण दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 में अब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देना जाके, तो सबसे पहले कोष्टक का चिन्ह लगा था, हम लगा लेंगे, 16 लिखा था 16 लिख लेंगे। क्लियर, गुणा, गुणा को क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा की जगह क्या लगा देंगे माइनस, 5 लिखा था 5 कोष्टक बंद कर देंगे। अब क्या कह रहा है भाग, क्लियर, भाग, भाग का अर्थ क्या था, भाग का अर्थ है प्लस से, तो भाग के अर्थ क्या लिख देंगे प्लस, 5 5 का हम 5 लिख देंगे, प्लस प्लस को क्या बोल रहा है, ध्यान देना, प्लस का अर्थ है गुणा,
तो प्लस का अर्थ क्या है गुणा, 3 की जगह 3 लिख देंगे। अब देखिए हमारा समीकरण पूरा चेंज हो चुका है, क्लियर। अब हमने क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपको कोष्टक तोड़ना है, तो कोष्टक को तोड़ेंगे। 16 से जैसे ही 5 जाएगा कितना बचेगा जाके 11, और ये कोष्टक के अंदर बंद हो जाएगा। कोष्टक लगा था 11 प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, 5 की जगह 5, गुणा को गुणा लिख देंगे, 3 को 3, क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, हमने आपसे क्या कहा था कि कोष्टक के अंदर जब अकेली संख्या रह जाती है ना तो कोष्टक को हम तोड़ देते हैं। तो जैसे ही ये 11 लिखा हुआ है ना, इस कोष्टक को हम क्या करेंगे जाके तोड़ देंगे। तब क्या लिख देंगे जाके 11 प्लस 5 लिख देंगे और गुणा 3, तो हमने कोष्टक को हटा दिया। अब हमने आपसे क्या कहा था कि अब आपको गुणा हल करना पड़ेगा। क्या हल करना पड़ेगा, गुणा। देखिए भाग, देखिए भाग इस सवाल में यहाँ पर कहीं है नहीं, वो जो भाग यहाँ पर दिया गया था वो तो हमने चिन्ह बदल दिया, ये प्लस आ गया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था बदलने के लिए। तो अब इसमें देखिए कहीं पर आपको भाग दिख रहा है नहीं, क्या गुणा दिख रहा है कहीं पर, भाग के बाद क्या आता है गुणा, तो गुणा हल करेंगे। तो 11 की जगह 11 प्लस का चिन्ह प्लस लगा दे, 5 तियां 15, क्लियर। तो अब देखिए 11 और 15 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा जाके 26। इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके 26। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके डी सही हो जाएगा, क्लियर। काफी सिंपल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें यहाँ की, सेम इसी प्रकार से है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार से, आप चाहें तो इसे हल कर भी सकते हैं, तो ध्यान देना जाके। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है हमको, एक यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 10 इंटू 5 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 5 प्लस 3, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको यही समीकरण दिया गया है। अब देखिए क्या कहा गया है, कोष्टक चालू 10 गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, क्लियर। 5 की जगह 5 कर देंगे जाके, कोष्टक बंद हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। आगे हम देखेंगे क्या दिया गया है, भाग का चिन्ह। भाग का अर्थ क्या बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके प्लस, और कितना लिखा है 5, क्लियर। आगे देखिए क्या लगा गया है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है गुणा, तो गुणा कितना लिख देंगे जाके 3। अब हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना है। तो देखिए कोष्टक के अंदर का हिस्सा हल करेंगे, 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 5, कितना बचेगा जाके 5, और वो भी किसके अंदर, कोष्टक के अंदर। प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे जाके, 5 का 5 गुणा और ये 3 हो जाएगा, क्लियर। इसी को अगर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे जाके 5, देखिए कोष्टक के अंदर मैंने क्या कहा था, अगर अकेली संख्या है तो वो कोष्टक से बाहर हो जाती है। तो 5 का 5 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, अब किसको हल करेंगे जाके गुणा को हल करेंगे, क्लियर, गुणा वाला हिस्सा। तो 5 गुणा 3 यानी 5 यहाँ कितना हो जाएगा जाके 15। तो आप देख सकते हैं 5 और प्लस 15 यानी कि 15 और 5 कितना हो जाएगा जाके 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कहा गया है। सेम इसी टाइप से यदि भाग का अर्थ, देखिए यहाँ पर एक समीकरण थोड़ा अलग दिया गया है, तो चलिए इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, आपको चिन्ह नहीं लिखने, डायरेक्ट आप संख्या लिखिए। तो कैसे लिखेंगे जाके ध्यान देना। सबसे पहले दिया गया है 15, क्लियर। उसके बाद 9 कोष्टक बंद, फिर उसके बाद कोष्टक चालू 12, फिर दिया गया है 4 कोष्टक बंद, क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 कोष्टक चालू 4, और इसके बाद में 4 कोष्टक बंद। तो आप देख सकते हैं हमने इस समीकरण की केवल संख्याएं लिख दी हैं, हमने चिन्हों को नहीं लिखा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया गया है गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके माइनस। बीच में क्या है भाग, भाग का अर्थ देखिए सवाल में क्या दिया गया है प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके प्लस लगा देंगे। आगे हम देखेंगे जाके फिर से गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, तो यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे माइनस। फिर क्या दिया गया है गुणा का चिन्ह, गुणा का अर्थ क्या है, फिर से क्या लगाएंगे माइनस, क्लियर। उसके बाद में क्या दिया गया था भाग, और भाग का अर्थ क्या था प्लस, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके प्लस। तो आप देख सकते हैं हमने चिन्हों को बदल दिया है, क्लियर। अब देखिए 15 से 9 गया, कितना बचेगा जाके 6, किसके अंदर कोष्टक के अंदर। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है, फिर से कोष्टक चालू हो जाएगा। 12 से 4 गया, कितना बचा 8, ये भी कोष्टक के अंदर बंद। माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक के अंदर क्या है 4 और 4, क्लियर। तो कोष्टक को चालू करेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा जाके 8, इसको भी कोष्टक में बंद कर देंगे। अब हमने क्या कहा था, कोष्टक के अंदर अगर अकेली संख्या है तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे 6 प्लस 8 माइनस, क्लियर 8। तो आप देख सकते हैं चिन्ह हमने जैसे तैसे रखे और संख्याओं को बाहर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तथा 8 से अगर 8 जाएगा तो 0 बचेगा जाके, क्लियर। तो 8 से 8 गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा डायरेक्ट, बचा कितना जाके केवल 6, तो यही हमारा 6 ही आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 8 और 6 कितना हो जाएगा जाके 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 6, क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 6 हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में क्या कह रहा है, तो 26 को हम हल करेंगे जाके। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको देखिए एक समीकरण दिया गया है 26 की, अगर हम बात करेंगे जाके इसके सामने क्या दिया गया है, 10C4 कोष्टक बंद, फिर ए दिया गया है, क्लियर, फिर से कोष्टक चालू, 4C4 कोष्टक बंद, और B6, क्लियर। इस टाइप से हमको एक समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसने सभी का एक अर्थ बताया हुआ था। सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, 10C का मतलब क्या दिया गया है, सी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 4 कोष्टक बंद। ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे जाके, क्लियर, कोष्टक, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे जाके, चालू, 4 इंटू सी का मतलब क्या दिया गया है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह 4, और बी का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको फिर से हल करेंगे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हिस्सा करना है। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर ये वाला हिस्सा बंद है, तो 10 चौको कितना हो जाएगा जाके 40। हम कोष्टक को अब क्या करेंगे, एक ही बार में डायरेक्ट, देखिए 40 को कोष्टक के अंदर बंद लिखेंगे, इससे अच्छा है कोष्टक पहले ही आप हटा दो यहाँ पर, क्योंकि अकेली संख्या रह गई है, इसलिए आप कोष्टक ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 40 का 40 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह था, हमने प्लस लगा दिया, फिर से 4 चौको कितना हो जाएगा जाके 16, एक लाइन बच जाएगी, बस इतना ही है, 4 चौको 16, तो कोष्टक हम डायरेक्ट अभी हटा देते हैं, क्लियर। माइनस का 6 था, हमने माइनस का 6 लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे जाके 40 ये प्लस का है, 16 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, क्लियर, सेम चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। तो 40 और 16 कितने हो जाएंगे जाके 56, और 56 से जैसे ही 6 जाएगा तो कितना बचा जाके 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके 50, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 27 की, अगर बात करें, देखिए चिन्हों का मतलब दिया गया है, चिन्हों का मतलब घटाना, अर्थात जहां जहां पे ये चिन्ह लगे हुए हैं ना, इनकी जगह जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको प्रश्न के अनुसार कर देना। तो 27 सेम है। आगे देखते हैं 28 में, देखिए क्या कहा गया है, 28 को अगर आप देखेंगे जाके तो वो भी सेम है, इसी प्रकार से, केवल आपको क्या करना है, चिन्हों को बदलना है। तो आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल ही सिंपल दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करेंगे जाके 29 की तरफ देखेंगे जाके, तो 29 देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए आंसर थोड़े भाग में आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 29 थोड़ा अलग हो सकता है, तो देखिए हल करके देखते हैं क्या अलग है इसमें। देखिए क्या दिया गया है, 8 + 6, देखिए क्या दिया गया है, 29 को हल कर रहे हैं, याद रखना, 8 + 6 × 4 डिवाइड 3 - 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने समीकरण ये वाला जो लिखा हुआ था ना, इसको हमने लिख लिया, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, 8 की जगह 8, प्लस प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे जाके, 6 की जगह 6 लिखेंगे जाके, गुणा की बात करेंगे जाके, सॉरी ये गुणा आपको चेंज करना पड़ेगा, गुणा का मतलब कुछ और दे रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ क्या दे रहा है, माइनस, तो गुणा की जगह क्या लगा देंगे, -4 का 4। आगे भाग आ रहा है, तो भाग का अर्थ क्या दिया गया है, ध्यान देना, भाग देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 3 का 3 लिख देंगे। माइनस का देखिए, माइनस को क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके, प्लस, और ये 4 का 4 लिख देंगे, क्लियर। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जाके कि 8 में, ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि बोर्ड मास के नियम में सबसे आप पहले आपको भाग हल करना है, क्या हल करना है, भाग हल करना है। तो ध्यान देना जाके, सबसे पहले देखिए 8 और भाग कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 भाग 6, तो 8 में हमको 6 का भाग देना है, 8 में हमको 6 का भाग देना है, क्लियर। तो ध्यान देना जाके, हम आपको पहले ही बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट्स में बता चुके हैं कि जो भाग वाली चीज़ें होती है, अगर डायरेक्ट भाग पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो उनको बटे में भी लिख सकते हैं, क्लियर। जैसे कि 8 भाग 6, अगर इतने अगर हिस्से की अगर आप बात करेंगे जाके, तो इसे आप 8 और बटे 6 भी लिख सकते हैं, क्लियर, याद रखना जाके, 8 भाग 6 है तो इसे 8 बटे 6 भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ था, माइनस क्यों, हमने इस तरफ से क्यों लिखा जाके, क्योंकि 8 में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्लियर, इसलिए हमको बटे में लिखना पड़ा जाके। अब माइनस चिन्ह लगा था तो हमने क्या किया जाके, इसकी जगह माइनस चिन्ह लगा लिया, क्लियर। आगे देखिए गुणा वाला हिस्सा, तो गुणा वाला हिस्सा हल करेंगे, 4 तियाँ कितना हो जाएगा जाके 12, तो हमने 12 लिख दिया, क्लियर। प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, प्लस लगा दिया, 4 की जगह हमने 4 लिख दिया जाके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जाके 8 बचे 6 था, तो भिन्न वाला हिस्सा ऐसा ही बना रहने दीजिए, 8 बटे हमने 6 लिख लिया, क्लियर। अब हमने आपसे क्या कहा जाके कि यहाँ पर माइनस का 12 है और प्लस का 4 है, तो 12 में से जैसे ही 4 जाएगा जाके, ध्यान देना, 12 जो है ना, 12 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस के 12 है, प्लस का 4 है, तो 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा जाके, आप कहेंगे 8 बचेगा। लेकिन ज़्यादा किसके थे, माइनस के ज़्यादा थे, तो माइनस को ही हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे जाके, क्लियर। अब आप देख सकते हैं 8/6 माइनस का 8 हमको घटाना है, तो घटाने का तरीका क्या रहता है, हम आपको ऑलरेडी इसको घटाने का तरीका बता चुके हैं। इसके बटे में कितना मानेंगे जाके, 1, कितना मानेंगे जाके, 1 बराबर, इसके हम क्या करेंगे जाके, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा जाके 6, क्लियर। 6 का भाग 6 में देंगे, कितना आएगा 1, 1 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 8, माइनस चिन्ह लगाता,
माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब 1 का भाग हम कितने में देंगे जाके 6, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 6 का गुणा जैसे हम 8 में करेंगे कितना हो जाएगा जाके 6 अट्ठे 48, कितना हो जाएगा 48। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 8 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा जाके माइनस का 40, क्लियर। और बटे में कितना रह जाएगा जाके 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या यह किसी से कट रहा है। जब भी हमारी सिंगल भिन्न बचती है ना, तो उसको हम देखते हैं क्या ये किसी से कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। कितने से 2 से। तो 2 से काटेंगे ऊपर कितना आ जाएगा जाके 20, नीचे काटेंगे कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा जाके माइनस का 20/3। यही इसका आंसर हो जाएगा जाके। बात समझ में आई, क्लियर। माइनस का 20/3, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके बी सही हो जाएगा जाके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक ये भी तरीका हो सकता था, आप यहाँ पर हल कर सकते थे। कैसे? जब भी आपको बटे में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको अगर अलग अलग यानी कि कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या हो, यानी कि उनका दोनों अलग अलग मिल जाए जाके आपको, क्लियर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी संख्या के बटे में आपको या तो मिल जाए, क्या मिल जाए, अभाज्य संख्याएं मिल जाए अगर, या फिर कह सकते हैं किसी एक संख्या के बटे में 1 हो, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ पर 6 लिखिए और इनका आप कैंची गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट मैंने क्या कहा, कैंची गुणा कर दीजिए। तो इस 8 का गुणा 1 हम करेंगे, 8 1 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 6 अट्ठे 48। तो देख सकते हैं आप यही स्टेप डायरेक्ट बन गई जाके हमारी, क्लियर। जैसे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो आंसर कितना आया माइनस का 20/3। देखिए भिन्नाकार, इसमें भिन्न का आकार बन गया, इसीलिए सवाल थोड़ा बड़ा हो गया जाके, क्लियर। वैसे क्वेश्चन सरल था, उसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में कितनी प्रैक्टिस की हुई है, क्लियर। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूरे यानी कि कह सकते हैं कि सभी ऑप्शंस को आपको चेक करना ही पड़ेगा, आपको हल करना ही पड़ेगा जाके, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन को हम सभी को हल करेंगे जाके, कि अगर इस टाइप करना क्या है कि इसमें इस टाइप के हिस्से को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको हल करना है और बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो ध्यान देना कैसे चूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, भाग को हल करेंगे जाके। तो देखिए 24 और भाग 3 लिखा हुआ है कि नहीं, तो 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इसको देखिए, मैं आपको एक समीकरण पहले आपको हल करके बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम इसी में डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे जाके। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या था, 6 × 5 माइनस का 24 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, यही हमको दिया गया था। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले भाग वाला हिस्सा हल करते हैं, क्लियर। तो 3 अट्ठे 24 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस लगा था। यहाँ पर माइनस प्लस से संख्याएं अलग हो जाती हैं, 6 पंचे, इसको हम डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं। 30 हमने भाग वाला हिस्सा अलग हल कर लिया और गुणा वाला हिस्सा अलग, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ था, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। प्लस का चिन्ह लगा था, हमने प्लस लगा दिया, 1 का हमने 1 लिख दिया, क्लियर। 30 और से 8 जाएगा, कितना बचेगा जाके, 30 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 22। और 22 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 23। आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन सही निकल गया, क्लियर। इसका पहला ही ऑप्शन सही निकल गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा जाके, क्लियर। आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर आगे आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि 3 का भाग, क्लियर, 3 का भाग जैसे आप 24 में देंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 8 आएगा, इधर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 में से 8 जाएगा जब 22 आएगा, 22 हो रही कितना आ जाएगा 23। तो देखिए समीकरण ए और बी दोनों सेम है, बल्कि यहाँ पर जो बराबर के बाद वाला हिस्सा है ना वो चेंज है। ऊपर वाले में 23 लिखा है, नीचे वाले में 3 लिखा है, तो 3 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 23 आएगा। ऐसे ही आप सी ऑप्शन को चेक कीजिए, 3 दूनी सॉरी 6 में जैसे हम भाग 3 का देंगे जाके, सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो 3 दूनी 6 कितना आएगा 2, 2 में एक, क्लियर, 2 आ जाएगा जाके, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और 24 पंचे 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा 121 आना चाहिए आंसर, जबकि यहाँ पर दिया कितना है 135। तो आंसर कितना आ रहा था 121। इसी टाइप से डी भी गलत होगा जाके, क्लियर। तो हम देख सकते हैं ए ऑप्शन जैसे ही हमने चेक किया जाके हमारा सही निकल गया। जैसे ये हमारा पूरा समीकरण दिया गया था, सबसे पहले भाग वाले हिस्से को हल करेंगे, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना बार आ जाएगा 8 बार, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, यहाँ पर ये गुणा वाला चिन्ह था, हमने एक लाइन को बचा लिया, हमने 6 × 5 यहाँ पर लिख के हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर लिया, तो 6 पंचे 30, क्योंकि अब आगे भाग वाला हिस्सा हल हो चुका है तो हमको गुणा वाला ही हिस्सा हल करना पड़ेगा जाके। तो 6 पंचे 30, आप चाहें तो अपना पूरा प्रोसेस से हल करेंगे, आपका इतना ही आंसर आएगा। प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेंगे, 1 का 1। अब 30 में से जैसे ही 8 जाएगा 22 और 22 1 23, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए पूरा का हल करने पर हमारा आंसर कितना आया 23, और जबकि एग्जाम ऑप्शन में भी कितना दिया गया है 23, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही हमको ये वाला 31 31 हल करना है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो कैसे देखिए पता लगाएंगे, ए ऑप्शन में देखिए सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो 12 में 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12 6 प्लस
ध्यान देना, अपने दिमाग में रखना है 6 प्लस हो चुका है, अब 4×3 = 12, तो उधर 6 + 12 और 6 + 12 कितना हो जाएगा कि 18। क्या 18 आ रहा है? नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ पर कहीं पर भाग दिखाई दे रहा है? सबसे पहले भाग ये रहा जाके, 2 4 में जैसे हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कि 2, 12 आती हैं और यहाँ पर उसके बाद बीच में प्लस लगा है। अब गुणा हल करेंगे तो याद रखना जाके यहाँ पर +2 बन चुका है इतना पूरा, तो 12 आती हैं 36, और 36 में जैसे 2 जोड़ेंगे तो 36 और 2 कितना हो जाएगा जाके 38। क्या 38 आ रहा है? नहीं, ये तो 42 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं सी ऑप्शन में। देखिए सबसे पहले भाग हल करेंगे तो 12 में जैसे हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। ध्यान देना, तो कितना हुआ जाके ये वाला हिस्सा? 4 प्लस याद रखना 4 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4×2 = 8, तो यहाँ पर 4 और +8 यानी 4 + 8 कितना हो जाएगा जाके? 8 और 4 12। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? सी। आप देख सकते हैं हमारा हल करने पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी हमको 12 ही दे रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा निकला जाके? सी सही निकला जाके। आपको ऐसे ही डायरेक्ट देख के हल करना है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? यदि भाग से अभिप्राय जोड़ना है, माइनस से अभिप्राय इतना इतना दिया गया है, तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, याद रखना जाके, अर्थात नहीं वाला, अर्थात गलत वाला। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको इन सभी का ऑप्शन चेंज करना है, उसके बाद में हमको देखना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ध्यान देना कैसे हल करेंगे जाके। सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन में बीच में क्या लगा है? गुणा, और गुणा से अभिप्राय क्या था? ध्यान देना जाके, गुणा, गुणा से अभिप्राय है घटाना, गुणा से अभिप्राय है घटाना, तो यानी कि यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। और 10 से जैसे ही 4 जाएगा तो कितना बचेगा जाके? 6। 0 6 का मतलब 6 ही होता है। क्लियर? 0 6 का मतलब क्या होता है? 6। तो यहाँ पर हमारा पहला ए ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन चेक करेंगे जाके, तो देखिए क्या कह रहा है? माइनस, बीच में क्या आ रहा है? माइनस, तो माइनस से अभिप्राय है गुणा करना, तो यहाँ पर जैसे ही माइनस की जगह गुणा लगाएंगे जाके तो 10 × 4 हो जाएगा, तो 10 चौकू कितना हो जाएगा? 40, अर्थात बी भी ऑप्शन सही है। आगे सी की तरफ चेक करते हैं। 10 + 5, यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो प्लस से अभिप्राय है भाग करना, तो प्लस का मतलब क्या है? भाग करना। तो जैसे ही हम 10 में हम भाग 5 लिखेंगे, 10/5 लिखेंगे, और 10 में जैसे ही हम 5 का भाग देंगे जाके तो कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। कितना आएगा? 2, तो 2 आना चाहिए। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 50, अर्थात ये गलत हो गया। क्लियर? अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाके। क्लियर? देखिए ऑप्शन आपका सी सही होगा जाके, लेकिन उसने क्या पूछा क्या था कि गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो मतलब जो ढूंढना था ना, वो सी ऑप्शन निकला जाके ढूंढने पर कि ये गलत है। क्लियर? वही हमको पता लगाना था कि गलत कौन सा है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके? सी सही होगा जाके। सी ऑप्शन आपको टिक करना है। क्लियर? जो कि आंसर इसका, क्यों? क्योंकि इसका आंसर गलत आ रहा था, हमको गलत ही ढूंढना था। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है, उसी को हमने टिक कर दिया। आगे हम देखेंगे जाके, आगे क्या कह रहा है? देखिए सभी चिन्हों को बदलना है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? फिर से सही चूज करना है। सही है, तो ध्यान देना जाके, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, और सभी के देखिए, सभी का आप अभी तक आपको क्या होता था प्रश्नों में कि आपको एक ही समीकरण दिया जाता था, एक समीकरण दिया जाता था और कहा जाता था आपसे कि आप चिन्हों को चेंज कीजिए, चिन्हों को आपको चेंज करना है और उसके बाद में उसका आंसर निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सभी के चिन्ह चेंज कीजिए। क्या कह रहा है? सभी के चिन्ह चेंज कीजिए और उसके बाद में आंसर का पता लगाइए जाके। तो क्या आप ऐसे पता लगा पाएंगे जाके? नहीं। तो उसका देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डायरेक्ट देख के हल करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। तो करना क्या रहता है इसमें, सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि किस चिन्ह का मतलब भाग है। मैंने क्या कहा? किस चिन्ह का मतलब भाग है। जैसे कि ऊपर जो हमको दिए रहते हैं ना, ये छोटे छोटे चिन्ह दिए रहते हैं कि इसका मतलब ये है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाना है। क्लियर? जो इस टाइप से हमको दिए रहते हैं, इनमें हमें सबसे पहले पता लगाना रहता है कि किस चिन्ह का मतलब भाग है। यहाँ पर देखिए किस चिन्ह का मतलब भाग है, क्या गुणा का अर्थ भाग है? गुणा का अर्थ घटाना है, तो ये भी नहीं होगा। माइनस का अर्थ जोड़ना है, माइनस का अर्थ भी भाग नहीं है। तो देखिए शुरुआत में ही हमको दे दिया गया कि प्लस का अर्थ है भाग देना, तो ध्यान देना जाके, प्लस का जो अर्थ दिया गया है ना, क्या दिया गया हमको? प्लस का अर्थ जो दिया गया है ना, उसी का मतलब भाग देना है। तो यहाँ पर क्या कहा है उसने? प्लस का जो मतलब है ना, वो क्या मतलब है? भाग देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके कि जहां पर प्लस होगा ना, ए बी सी डी में से जहां पर प्लस होगा ना, उसमें हम क्या रखेंगे जाके? भाग रखेंगे, प्लस की जगह भाग रखेंगे, और हम ये चेक करके देखेंगे कि क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन को उठाते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दिया गया है, 7 और 5 के बीच में प्लस दिया गया है। अब ध्यान देना जाके, अगर हम प्लस की जगह, जैसे कि प्रश्न ने हमसे कहा है कि प्लस की जगह आपको भाग करना है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर
प्लस की जगह पर भाग कर दें तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, 7/5। देखिए आपको पूरे सवाल से मतलब नहीं है, जहां पर हम केवल एक चिन्ह बदल रहे हैं, कौन सा, ये हमारी ट्रिक है, कौन सी, प्लस की जगह आपको भाग करना है, तो हमने केवल अगर प्लस की जगह भाग कर देंगे तो सवाल क्या बन जाएगा, 7/5। क्या 7 में 5 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, तो 7 में तो भाग जाएगा नहीं 5 का पूरा पूरा, तो ए ऑप्शन को हम ऐसा ही छोड़ देंगे, यानी कि ए के चांसेस कम हो सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं बी ऑप्शन की तरफ, फिर से देखेंगे जाके कि प्लस का मतलब होता है भाग, तो प्लस चिन्ह को सबसे पहले ढूंढेंगे। देखिए शुरुआत में ही मिल गया। अब प्लस की जगह जैसे हम यहाँ पर भाग रखेंगे जाके, क्या रखेंगे जाके, भाग। और जैसे हम प्लस की जगह यहाँ पर भाग रखेंगे जाके, तो देखिए 18 में जैसे हम 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 तियां 18, तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो उठाकर हम क्या करेंगे, इस बी नंबर के ऑप्शन को ही चेक करेंगे। क्या करेंगे, बी नंबर के ऑप्शन को ही चेक करेंगे। कैसे, सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे, 18 6 7 5 2, तो 18 6 7 5 और 2, तो हमने सबसे पहले संख्याएं लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे जाके, अब प्लस, प्लस का अर्थ क्या था, भाग, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे जाके। क्लियर। उसके बाद कौन सा चिन्ह था ऑप्शन नंबर बी में, भाग। भाग का अर्थ क्या था, भाग का अर्थ गुणा करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कहा था यहाँ पर, गुणा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर घटाना लगा देंगे। अगला चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। और उसके बराबर में कितना आ रहा था, 18, तो देखिए 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम चेक करेंगे। 6 तियां 18, 3 बार गया, गुणा 7 का 7 माइनस 5 और प्लस 2, 3 सत्ते कितना हो जाएगा जाके, 21 माइनस का 5। क्लियर। और प्लस कितना हो जाएगा जाके, 2, तो 21 से 5 जाएगा, कितना बचेगा जाके, 16। क्लियर। कितना बचेगा जाके, 16, और 16 में जैसे 2 जोड़ेंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो आप देख सकते हैं हमारा 18, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चिन्हों को बदलने पर ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही बैठ रहा है। क्लियर। इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, समीकरणों को यानी कि चिन्हों को बदलना है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, यानी कि अगर चिन्हों को बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण, जो हमको 4 दिए गए हैं ना ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सही है, बस यही छांटना है। तो सेम वही तरीका लगाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न में पता लगाना है कि किस चिन्ह का मतलब भाग है। तो देखिए किस चिन्ह का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है। क्या क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग है। क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जाके, तो यहाँ पर देखेंगे जाके ए ऑप्शन में प्लस कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 7 और 5 के बीच में प्लस दिया गया है। अब जैसे हम प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर भी क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, भाग, यानी कि प्लस का अर्थ है भाग। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे जाके 7 और 5 के बीच में जैसे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, तो वैसे क्या 7 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो हम इस ए ऑप्शन को छोड़ देंगे, बी चेक करेंगे। बी ऑप्शन में देखेंगे जाके 18 6 फिर भाग 7 5 2 18, यही हमको दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, बी ऑप्शन को एक बार हम चेक करके देखेंगे जाके क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे प्लस का अर्थ हम भाग रखेंगे तो 18 में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को ही उठाकर हम चेक करेंगे जाके। क्लियर। बी ऑप्शन को ही उठाकर हम चेक करेंगे जाके, तो देखिए क्या दे रहा है बी ऑप्शन, 18 प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6 भाग 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2। तो देखिए 18 की जगह 18 लिख लेंगे, प्लस, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, तो यहाँ पर भाग लगा लेंगे 6, भाग, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा करना, तो गुणा लगा लेंगे 7। उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ देखिए क्या दे रहा है, घटाना, तो घटाना लगा लेंगे 5 की जगह 5, और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो जोड़ देंगे कितना, 2। तो इसी को आगे 6 तियां 18 कितना हो जाएगा जाके 3, गुणा की जगह पर गुणा आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 माइनस का 5 और प्लस का 2, ये तो ऊपर वाला ही सवाल रिपीट हो गया जाके, 3 सत्ते 21। क्लियर। 21 और माइनस का 5। क्लियर। और प्लस का 2, तो 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा जाके 16, और 16 2 कितना हो जाएगा जाके 18, कितना हो जाएगा जाके 18, अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा निकल गया, बी सही निकल गया। हमको ए ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ी लिख के, नहीं। क्या सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ी, नहीं। क्लियर। डी ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही निकल गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप से ध्यान देना जाके। फिर से पूछा गया है समीकरणों में कौन सा समीकरण सही है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था, पहला तरीका, सबसे पहले हम ढूंढेंगे किस चिन्ह का अर्थ भाग है। तो देखिए किस चिन्ह का अर्थ भाग है, सवाल को पढ़ेंगे। माइनस का अर्थ भाग देना हो, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। क्लियर। माइनस का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जाके माइनस कहाँ पर दिया गया है, ए बी सी डी सभी में माइनस कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है।
तो देखिए जैसे हम 8 में अगर हम 6 का भाग देंगे, 8 में अगर हम 6 का भाग देंगे क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं। दूसरी ओर देखते हैं कि माइनस बी ऑप्शन चेक करते हैं। 18 माइनस 3, क्या 18 में माइनस की जगह जैसे ही हम भाग का चिन्ह लगाएंगे तो 18 में जैसे ही 3 का भाग जाएगा तो पूरा पूरा चला जाएगा। 3 छक 18 6 बार चला जाएगा। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा बी ऑप्शन को। तो देखते हैं क्या लिखा है, इसकी संख्या क्या क्या है। 18 3 2 8 6, 18 3 2 8 6। क्लियर, ये हमको संख्याएं दी गई हैं। आगे हम देखेंगे जाके बी ऑप्शन में माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे। अगला क्या कहता? प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा लगा देंगे जाके। आगे देखिए क्या कह रहा है, गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है? भाग, भाग का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, भाग का अर्थ घटाना हो, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब हल करेंगे। 3 छक 18 6 हो जाएगा, गुणा 2 प्लस का 8 और माइनस का 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा जाके 12 और प्लस 8 माइनस का 6। क्लियर, यहाँ पर कितना 12 और 8 20, 12 और 8 कितना हो जाएगा जाके 20 और 20 से जैसे ही 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, कितना बचा जाके 14। तो आप देख सकते हैं कि हल करने पर हमारा आंसर कितना आया 14। यहाँ पर बराबर कितना दे रहा था 14। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके इसका बी ऑप्शन, इसका भी सही हो गया जाके। क्लियर, आगे देखते हैं 36 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, हमने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि किस चिन्ह का अर्थ है भाग, भाग की ओर ही जाना है। किस चिन्ह का अर्थ है भाग? क्या गुणा का अर्थ भाग है? नहीं। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग हो, देखिए दे रहा है प्लस का अर्थ भाग हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है हमको, भाग। तो देखिए प्लस को ढूंढेंगे ऑप्शन में। प्लस कहाँ कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जाके तो 10 और 3 के बीच में प्लस का चिन्ह है। प्लस के चिन्ह जैसे हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 10 भाग 3 हो जाएगा। क्या 10 में 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो ए ऑप्शन को हम नहीं चेक करेंगे, छोड़ दीजिए। बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 2 और 3 के बीच में। अगर क्या 2 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? क्या 2 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। आगे देखते हैं प्लस की जगह पर इस ऑप्शन में देखिए प्लस कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, जाके आप देखेंगे जाके 3 और 5 के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 3 भाग 5 हो जाएगा। और 3 में 5 का भाग देंगे, क्या भाग पूरा जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको देखते हैं, प्लस का चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर। तो 20 और 10 के बीच में भाग यानी कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और प्लस का मतलब क्या है, भाग। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्लस की जगह पर यहाँ पर भाग रखेंगे तो क्या 20 में 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा? आप कहेंगे पूरा चला जाएगा भाग। क्लियर, तो 10 दूनी 20, 2 बार भाग पूरा चला जाएगा। तो इस डी ऑप्शन को ही हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी संख्या लिखेंगे, 15 5 5 20 10। तो क्या लिखेंगे जाके 15 5 5 20 और 10, हमने संख्याओं को लिख लिया। अब आगे देखिए हमसे क्या कहा गया है, माइनस। सबसे पहले क्या दिखाया गया, माइनस। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, भाग, भाग का अर्थ योग हो, तो यहाँ पर योग का चिन्ह लगा लेंगे। आगे क्या कह रहा है, गुणा। क्लियर, गुणा, गुणा का चिन्ह क्या दिया गया हमको, घटाना, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्लस, और प्लस का अर्थ हमको देखिए क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ हो भाग, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि ये जो हम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% सही है। क्लियर, देखिए ट्रिक तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको 100% यानी कि इस टाइप से आंसर चेक करने पर आपको ऑप्शन मिल जाए। ये 90% तक काम करती है कि हाँ आपका कुछ हद तक आपको मतलब कि सबसे पहले देखिए इस ट्रिक से केवल इतना पता चलता है कि आपको सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना है। क्लियर, आपको सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना है, बस इस ट्रिक से इतना ही पता चलता है। क्लियर, ऐसा नहीं कि आपको ये 100% यानी कि आपको आंसर बता देगी, नहीं। वैसे आप क्या करेंगे, ए को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे, अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ए ही सही निकल गया तो आपकी अच्छी किस्मत, मान लीजिए कभी डी सही निकलता है तो फिर आप 3 को जो आपने चेक किया कि ए बी सी को, वो आपका टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से क्या होता है कि आपको केवल इतना ही है कि आपको सबसे पहले ऑप्शन कौन सा चेक करना है, बस इतना पता चल जाता है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको अब हम आगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जाके कि 15 अपना 75। क्लियर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 अपना 75। क्लियर, और यहाँ पर 75 और यहाँ पर देखेंगे जाके 75 और प्लस का 5 माइनस 20 में जैसे हम 10 का भाग देंगे जाके कितना आ जाएगा जाके 2। तो 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 80 में से 2 जाएगा 78 हो जाएगा जाके। क्लियर, तो क्या 78 बराबर में था, नहीं, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया जाके। अब आप कहेंगे ये तो ट्रिक यहाँ पर काम ही नहीं करी जाके, मैंने आपसे क्या कहा था
कि यहाँ से आप केवल चेक कर सकते हैं। अब जब बात आती है कि इस टाइप से जब भी चेक करने पर अगर आपका आंसर सटीक ना आए, तब आप क्या करेंगे जाके, तब आपके पास एक दूसरा जो रास्ता रह जाता है, वो आप क्या करेंगे जाके कि जैसे हमने पता लगाया था ना कि किस चिन्ह का मतलब भाग है, उसी प्रकार से अब हम देखेंगे जाके दूसरा इसमें कि किस चिन्ह का मतलब गुणा है। तो ध्यान देना जाके किस चिन्ह का मतलब गुणा है, ध्यान देना है। माइनस का अर्थ गुणा हो, क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो माइनस का अर्थ गुणा दे रहा है हमको, किस चिन्ह का अर्थ गुणा है। अब हम ये पता लगाते हैं जाके कि माइनस और यानी कि प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में लिखे हों, प्लस और माइनस दोनों साथ साथ लिखे हुए हों, यानी कि सवाल में ये दोनों चिन्ह है ना, जो प्लस और माइनस दोनों साथ में होने चाहिए। तो ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि डी ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो चुका है, क्लियर। अब बचा ए बी सी, तीन में से हमको एक छांटना है। अब हम क्या करेंगे जाके कि प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ कहाँ पर आ रहे हैं हम उसको ढूंढेंगे। कौन सा, प्लस और माइनस। क्या पहले ए में ऑप्शन में अगर हम देखेंगे जाके क्या प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है, देखिए माइनस यहाँ पर आ रहा है लेकिन प्लस एक चिन्ह के बाद आ रहा है, तो ये तो नहीं चेक करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा जाके कि प्लस और माइनस एक साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को देखेंगे जाके क्या प्लस यहाँ पर आ रहा है लेकिन माइनस एक चिन्ह छोड़ के आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आने चाहिए। सी ऑप्शन को देखिए, माइनस और प्लस देखिए दोनों चिन्ह आगे पीछे आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों चिन्ह एक साथ में आने चाहिए। तो माइनस और प्लस देखिए ऑप्शन नंबर सी में एक साथ आ रहे हैं, तो अभी सी को चेक करेंगे। तो क्या संख्या है, 8 10 3 5 6, इसी को लिख लेंगे जाके 8 10 3। तो यहाँ पर अब चिन्हों को चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 के बाद क्या था, भाग। भाग का अर्थ क्या था, भाग। देखिए सवाल में भाग का अर्थ योग हो, तो यहाँ पर योग का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या था, गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, प्लस। प्लस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, प्लस। प्लस का अर्थ भाग हो, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे जाके, क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, गुणा। गुणा का अर्थ क्या दे रहा है, गुणा का अर्थ घटाना हो, तो यहाँ पर हम घटाने का चिन्ह लगा देंगे जाके, क्लियर। इतना हो गया जाके। अब यहाँ पर देना, हमने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, तो देखिए 8 की जगह 8 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह 10 लिख देंगे, गुणा का जगह गुणा लिख देंगे। अब इस हिस्से को सबसे पहले हल करेंगे, इस भाग वाले हिस्से को, क्लियर। तो 3 भाग 5, हमने आपसे क्या कहा था कि 3 में भाग क्या 5 का डायरेक्ट जा रहा है, आप कहेंगे कि नहीं जा रहा है, लेकिन हमने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था कि इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं इसको, आप कहेंगे बिल्कुल 3/5 लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 6 का 6। तो आप देख सकते हैं गुणा में है ना, तो हमने आपको भिन्नों में काटने, जब हमने गुणा वाली भिन्नें सिखाई थी तो हमने आपको बताया कि जब तिरछे होते हैं ना, इनको हम काट भी सकते हैं। तो 5 एकन 5, 5 से काटेंगे दोनों को, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 से देखिए जिस भी संख्या से काटा जाता है ना वो दोनों में भाग जाना चाहिए। अगर 5 से इसको काट रहे तो 5 से ही इसको काटना है, ऐसा नहीं इसको 5 से काट दिया इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं करना है। तो 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या बचा जाके हमारा, 8 प्लस का चिन्ह प्लस, यहाँ पर 2 बचा, इधर 3 बचा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 2 3 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और माइनस का 6, इतना ही बचा जाके। अब 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 6, तो 6 में 6 गया 0, बचा क्या जाके हमारा केवल 8। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 8 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, सी सही हो जाएगा, क्लियर। सी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमको डायरेक्ट भाग से आंसर नहीं मिला तो हमको क्या पता करना पड़ा जाके, पहले हमने क्या पता किया कि किस चिन्ह का मतलब भाग है, और जब हमको आंसर नहीं मिला तब हमने क्या पता किया, दूसरा जो हमको इसी के साथ में लेके चलना है कि किस चिन्ह का मतलब गुणा है, और गुणा और भाग दोनों पास में होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब गुणा और भाग दोनों पास में होते हैं ना तो इनके इस टाइप से कटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्लियर। जबकि देखिए 3 में भाग 5 का नहीं जा रहा था, फिर भी जब ये गुणा में थे ना तो इनके कटने के चांस हो गए, इसीलिए हमको क्या ढूंढते हैं कि भाग और गुणा इन दोनों को ढूंढते हैं। बात समझ में आई, आगे देखते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी टाइप से हम देखेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन हमको 38 भी दिया गया है, इसको भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमको पता करना है किस चिन्ह का मतलब भाग है, तो आप देख सकते हैं माइनस का अर्थ भाग है, क्लियर। अगर नहीं हल हुआ तो हम दो चिन्हों को एक साथ देखेंगे, किस चिन्ह का मतलब भाग है और किस चिन्ह का मतलब गुणा है, क्लियर। आगे देखते हैं इसी टाइप से, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 भी इसी टाइप से दिया गया है हमको, क्लियर। या फिर कह सकते हैं इनको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहले वही तरीका हम पुराना अपनाएंगे जाके कि
किस चिन्ह का अर्थ है भाग। मैंने क्या कहा, किस चिन्ह का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सवाल को हमको देखने पर याद समझ में आ रहा है कि माइनस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है भाग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि माइनस चिन्ह को हम ढूंढेंगे जाके, और वहाँ पर देखेंगे कि पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले माइनस कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए माइनस मिल गया। अगर मान लीजिए इस माइनस की जगह अगर हम भाग कर देंगे तो क्या एक का भाग साथ में पूरा पूरा चला जाएगा, एक का भाग साथ में पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चला जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन ही हमको उठा के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी ए ऑप्शन को हम देखते हैं, 6 20 12 7 1। तो ध्यान देना जाके 6 20 12 7 1, और बराबर हमको चिन्ह बदलने के बाद में आंसर कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या था भाग, भाग का अर्थ क्या था माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आगे कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या था जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। आगे क्या कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या दे रहा है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आगे कह रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या था भाग, तो यहाँ पर हम भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जाके 6 -20 ऐसा ही रखेंगे, प्लस सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि भाग कॉल करेंगे जाके, अर्थात ये वाला इस साल करेंगे। तो 12 इंटू एक का भाग जैसे हम साथ में देंगे जाके, एक का भाग ध्यान देना इस संख्या का इस संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक क्लियर, इस टाइप से भाग दिया जाता है। तो साथ में हमको एक का भाग देना है, कितना आएगा जाके 7 ही बार जाएगा जाके। क्लियर, 6 - 20 और प्लस 12 सत्ते कितना हो जाएगा जाके 84 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि 6 किसका है, प्लस का 6 है। 84 किसका, ये भी प्लस का है। तो मैंने क्या कहा था सेम चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। तो 84 और 6 कितना हो जाएगा जाके 90। 84 6 कितना हो जाएगा 90, और 90 से जैसे ये माइनस का बीत जाएगा तो कितना बचेगा जाके 70। कितना बचेगा 70। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर कितना आया 70, जबकि यहाँ पर भी चिन्हों के बदलने के बाद आंसर कितना दे रहा था 70। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा जाके। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, उन सही प्रतीकों, अब देखिए टाइप हमारा चेंज हो गया। अब देखिए इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। यानी कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखा जाए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखा जाए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखा जाए, जिससे कि बराबर हमारा आंसर जो है ना वो जीरो आ जाए। यानी कि ऐसे कौन सा, इन जो ऑप्शन चार दिए गए हैं ना ये कौन सा रखें। तो यहाँ पर क्या ट्रिक काम करती है, सबसे पहले हमको वो ऑप्शन उठाना होता है जहां पर भाग पूरा पूरा जा रहा होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए, और मैंने आपसे क्या कहा सबसे पहले भाग का चिन्ह ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए भाग का चिन्ह अगर हम यहाँ पर रखेंगे जाके 12 और 3 के बीच में, 12 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर जैसे भाग का चिन्ह रखेंगे तो 3 का भाग 12 में चला जाएगा पूरा पूरा। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके कहाँ पर, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में भाग रखते हैं, तो 3 और 4 के बीच में जैसे हम यहाँ पर भाग का चिन्ह रखेंगे, क्या 3 में 4 का भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं। मान लीजिए 4 और 8 के बीच में भाग का चिन्ह रखेंगे जाके, तो क्या 4 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं। तो भाग का चिन्ह हमारा कहाँ पर रखने पर सटीक हो रहा है, 12 और 3 के बीच में। तो 12 और 3 के बीच में जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह रखेंगे तो तैसे 3 चौको 12 4 बार भाग चला जाएगा। तो हमको देखना है कि सबसे पहले किस ऑप्शन में भाग का चिन्ह सबसे पहले है। क्या ए ऑप्शन में भाग का चिन्ह सबसे पहले है, नहीं। क्या बी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्या सी ऑप्शन में, नहीं। क्या डी ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं बी और डी दो ऐसे ऑप्शन है जिनमें भाग का चिन्ह पहले दिया गया है। तो सबसे पहले बी को चेक कर लेते हैं। तो संख्या क्या क्या हमारी 12 3 4 8, ध्यान देना जाके 12 3 4 और ये राजा के 8। तो क्या क्या चिन्ह दिया गया है, भाग प्लस भाग। तो ध्यान देना जाके भाग और प्लस, और यहाँ पर फिर से भाग लगा दें। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौकू 12, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और 4 में जैसे ही 8 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा जाके 4/8। भाग तो पूरा जाएगा नहीं। क्या ये कभी जीरो आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा, तो इसको काट दीजिए। फिर से एक बार संख्याएं रखेंगे 12 3 4 8, 12 3 4 8। अब की बार हम कौन सा चेक करेंगे, डी ऑप्शन को। क्यों, क्योंकि इसमें भाग पहले दिया गया था। तो भाग प्लस माइनस, तो यहाँ पर भाग और प्लस और माइनस। तो ध्यान देना जाके 3 चौकू 12 प्लस 4 और माइनस 8। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 0। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया जाके। क्लियर, हमको ए ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बी के बाद सी ऑप्शन को नहीं चेक किया, डायरेक्ट हमने डी को चेक किया जाके। क्यों, क्योंकि यहाँ के हमको चांसेस ज्यादा लग रहे थे। क्यों, क्योंकि हमने उस संख्या को सबसे पहले ढूंढा था, उस ग्रुप को जहां पर भाग का चिन्ह सटीक बैठ रहा हो। जैसे कि हमारा भाग का चिन्ह 12 और 3 के बीच में सटीक बैठ रहा था, तो इसलिए हमने ढूंढा था कि सबसे पहले हमारा भाग का चिन्ह कहाँ पर लगेगा जाके। तो यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह सबसे सटीक आया। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। अब यहाँ पर हम 41 की तरफ देखेंगे। उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। तो फिर से वही काम करना है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जाके क्या कहीं पर भाग रखने पर, क्या कहीं पर भाग रखने पर यहाँ पर किसी का पूरा पूरा भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं। और वैसे भी अगर आप ऑप्शन को अगर नजर डालेंगे ना एक बार,
तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके किसी भी चिन्ह में आप देखेंगे जाके चारों ऑप्शन में कहीं पर भी भाग का चिन्ह नहीं दिया गया है। क्लियर, भाग का चिन्ह नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, अब आप देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप एक बार ध्यान बटाइए जाके अपना। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि तीनों गुणा कर दिए जाएं, यानी कि 5 गुणा 0 गुणा 3 गुणा 5। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीरो का जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है ना तो पूरा ही जीरो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह, तीनों गुणा है ना। और जीरो का गुणा गुणा जब हम सभी संख्याओं में करेंगे जाके तो पूरा जीरो बन जाएगा, क्या 20 आएगा? नहीं, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे हम देखेंगे जाके बी ऑप्शन को देखेंगे। देखिए बी ऑप्शन को ही हमने डी के बाद बी को ही क्यों चुना जाके, क्योंकि जीरो के साथ में हम गुणा को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीरो जो है ना, जब भी जीरो का किसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो जीरो ही आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 5, आप अपने देखिए देखते जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है, देखते जाइए और रखते जाइए। जैसे 5 गुणा 0 +3, यहाँ पर +3 और फिर से गुणा 5। तो 5 गुणा 0 करेंगे जाके, बी ऑप्शन को रख रहे हैं हम, 5 गुणा 0 रखेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये तो इतना हिस्सा पहले ही खत्म हो गया। बचा क्या जाके बीच में प्लस, और जीरो में प्लस जोड़ेंगे जाके तो उससे कुछ मतलब होना नहीं है। बचा क्या? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ही तो बचा है केवल, तो 3 × 5 = 15। क्या बी ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे ये भी नहीं सही होगा। अब बचा क्या? ए और सी। कौन कौन सा बचा? ए और सी। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को रखेंगे। पहले क्या रखेंगे? यहाँ पर प्लस, फिर माइनस और फिर गुणा। क्लियर, पहले प्लस फिर माइनस और फिर गुणा। तो ध्यान देना जाके 5 0 3 5, 5, इसको हटाएंगे, 5 0 3 5, यही हमारा समीकरण है। चिन्ह क्या क्या है? प्लस माइनस गुणा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके प्लस माइनस और गुणा। तो ध्यान देना, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा जाके, और 5 का गुणा 3 करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा जाके 15। तो 5 से जब 15 आ जाएगा जाके तो माइनस का 10 आंसर बचेगा जाके। क्या बचेगा? माइनस का 10। तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो चुके। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जाके? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको छांटना रहता है इसमें। अब वैसे भी आप रख के देख लीजिए कि अगर 5 - 0 करेंगे तो 5 में से जैसे 0 जाएगा तो 5 ही रहेंगे जाके। क्लियर, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और फिर गुणा का चिन्ह, यानी 5 3 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, यही सवाल हमको अब यहाँ पर हल करना है। अब देखिए फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे जाके। क्या इस सवाल में कहीं पर आपको भाग नजर आ रहा है? आप कहेंगे बी ऑप्शन में भाग बिल्कुल दिया गया है, बी ऑप्शन में भाग दिया गया। तो लेकिन सवाल हमारा क्या कह रहा है? चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह पहले से ही लगे हुए हैं और क्या कहला है? समीकरण गलत हो गया है। सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए जिससे कि समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ क्या कह रहा है? 16 4 और 3 = 7। तो इसके कहने का मतलब ये है कि शुरुआत यानी कि किन दो चिन्हों को, शुरुआत के किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। जैसे कि शुरुआत में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ध्यान देना। तो इस टाइप से जो चिन्ह दिए रहते हैं हमको ये पता करना रहता है कि शुरुआत के कौन से दो चिन्ह बदल दिए जाएं। शुरुआत के, जैसे यहाँ पर गुणा और माइनस दिया गया है, गुणा और माइनस दिया गया है, तो इन दोनों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि हमारा आंसर सही हो जाए, शुरुआत के दो चिन्हों को। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया जा रहा है गुणा और बराबर का। तो यहाँ पर गुणा और बराबर अगर हम कर देंगे, गुणा तो ऑलरेडी पहले से है और बराबर यानी कि कर देंगे जाके, या फिर कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे गुणा और बराबर है। तो यहाँ पर गुणा तो अपनी जगह पहले से, यहाँ पर अगर हम बराबर लगा देंगे माइनस की जगह, यानी कि देखिए दोनों शुरुआत के चिन्ह चेंज करने, वो क्या कह रहा है? सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए, सही क्रम से, यानी कि शुरुआत के दो चिन्हों को बदल दिया जाए। यानी कि यहाँ पर गुणा है और माइनस है, गुणा और माइनस को हटाकर क्या लगा दिया जाए? मान लो गुणा और बराबर लगा दिए, तो गुणा फिर बराबर और फिर बराबर, तो क्या दो दो बार बराबर होगा? नहीं। तो कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। क्या कह रहा है कि गुणा और माइनस हटा के भाग और प्लस लगा दो। तो देखिए क्या है? 16 4 3, क्या दिया गया हमको समीकरण? 16 4 और 3। क्या कह रहा है? गुणा और माइनस को हटा दो। क्या कह रहा है? भाग और प्लस लगा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग और प्लस लगा देंगे। तो 16 में जैसे ही 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 4, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा जाके? 7। तो इसका देखिए बराबर में 7 आ रहा है और हमारा भी 7 था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? बी सही हो जाएगा। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि 7 बराबर में जो एक संख्या दी गई है वो एक छोटी संख्या दी गई है। क्लियर, तो हमको एक छोटी संख्या लानी है और छोटी संख्या तभी आती है जब हम भाग देंगे। क्लियर, जब भी एक बड़ी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देंगे तभी एक छोटी संख्या आती है। तो यहाँ पर गुणा है ना, अगर इसको भाग कर देंगे तभी तो 4 का भाग 16 में पूरा पूरा चला जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि भाग वाला ऑप्शन चूज किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भाग वाला रहा है। या फिर आप इन तीनों ही चिन्हों को बदल दीजिए कि प्लस और बराबर माइनस कर दीजिए, यानी कि इन तीनों को हटा के प्लस और यहाँ पर बराबर लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, जिससे कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो उन सबको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन बी पर ही मिल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली करने से समीकरण सही बनाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, कितना आना है हमको? देखिए 48। अब आप एक चीज को ध्यान दीजिए पहले अच्छी तरह से कि यहाँ पर 4 दिया गया है,
फिर 3 दिया गया है और फिर 4 दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जोड़ घटाना करने से 48 बन पाएगा? यहाँ पर जोड़ घटाना है तो ये आपस में कितना भी आप जोड़ घटा लें लेकिन 48 नहीं बना पाएंगे, एक संख्या छोटी रह जाएगी। दोनों को अगर जोड़ दो, यहाँ पर प्लस प्लस कर दो, तो 4 3 7 और 4 11 हो जाएगा। क्या 48 बन पाएगा? नहीं। अगर आपको इन छोटी छोटी संख्याओं से ना, अगर आपको एक बड़ी संख्या लानी है ना, तो आपको गुणा करना पड़ेगा एकदम से। देखिए छोटी छोटी संख्याओं से जब एकदम बड़ी संख्या लानी हो, तब सोचिए कि गुणा कहाँ पर बनेगा जाके। और जब आपको बड़ी संख्याओं से एकदम एक छोटी संख्या लानी हो, तब आप देखिए जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला जिसमें 7 आंसर आ रहा था उसका, तो वहां पर आपको देखना है कि भाग कैसे करें, क्योंकि हमको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। और जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं ना, तो भागफल जो आता है ना वो कम आता है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन अगर हम गुणा करते हैं तो संख्या बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके गुणा अगर आपस में कर दें, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, जाके क्या करेंगे, डी की तरफ। तो यहाँ पर 4 और 3 4 है ना, इन दोनों की जगह आप गुणा गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 और 12 चौको कितना हो जाएगा, 48। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली करने अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी, यानी कि अदला बदली करने पर समीकरण को सही बनाएगी। तो समीकरण हमारा क्या दे रहा है, 28 7 2, क्लियर इतना, और बराबर में 0 लाना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना क्या कह रहा है, प्लस को गुणा में परिवर्तित कर दो, यानी जहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, वहां पर गुणा को परिवर्तित। यहाँ पर क्या कहीं पर प्लस लगा है तो क्या गुणा में परिवर्तित कर पाओगे? नहीं। जब प्लस है ही नहीं सवाल में, तो गुणा में कहाँ से परिवर्तित कर पाएंगे, यानी कि बदल पाएंगे। परिवर्तित करना मतलब बदलना। तो यहाँ पर तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि माइनस को प्लस में बदल दो, यानी कि ये जो माइनस लगा हुआ है ना, इसको आप प्लस में बदल दो। सबसे पहले एक बार अलग समीकरण लिख लेते हैं ताकि समझ में आए, वरना हम इसमें डायरेक्ट भी समझ सकते थे, लेकिन थोड़ा अलग लिख लेते हैं। जैसे 28 भाग दिया गया है 7 माइनस 2 गुणा 2, और बराबर कितना लाना है आपको, 0 लाना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे जाके क्या कह रहा है, माइनस को प्लस में बदल दो। तो माइनस को अगर मान लीजिए एक समय के लिए यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, माइनस की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस। तो 7 का जैसे भाग 28 में देंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा जाके, 4। और यहाँ पर जैसे ये 4 आएगा, इतना वाला हिस्सा पूरा 4 आ जाएगा। बीच में हमने माइनस को वो प्लस बोलने के कह रहा, तो हमने प्लस लगा लिया, और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देना उसने केवल एक ही चिन्ह को बदलने को बोल रहा है ऑप्शन के हिसाब से, कि माइनस को प्लस में बदल दो, 4 4 8 हो जाएगा। तो क्या ये आंसर बन पाएगा? नहीं। क्या 0 आ पाएगा? नहीं। तो 4 4 8 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, गुणा को प्लस में परिवर्तित करो। गुणा को प्लस में परिवर्तित करो। तो ध्यान देना जाके, गुणा जो है ना, इसकी जगह प्लस लगाने को बोल रहा है वो, तो हमने प्लस लगा दिया। अब हल करेंगे, केवल एक ही चिन्ह बदलना है। 7 चौकू 28, 4 आ गया, माइनस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। और 2, क्योंकि ये गुणा नहीं देखना है आपको, हमने चिन्ह बदल दिया है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। याद रखना मैंने 2 का 2 में गुणा नहीं किया है, मैंने 2 और 2 जोड़े हैं। क्यों? क्योंकि गुणा को हमने ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि गुणा को प्लस में बदल दिया जाए। गुणा को प्लस में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा जाके, 4। और 4 से 4 जैसे ही जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा समीकरण भी एकदम सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट बन रहा है। क्लियर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी सीखी थी। मिलते हैं रीजनिंग के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।